नमस्कार दोस्तों, हमारे चल रही थी इंडिया जीके की क्विज। और देखिए इस क्विज में हमने 3 वीडियो कंप्लीट देख लिए थे। ये हमारे इस क्विज का चौथा वीडियो है। इसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप वीडियो अंत तक देखें। और पिछले सारे वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर जाकर आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियो देख सकते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आने वाले सभी एग्जाम और विशेष तौर पर पीटीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है अपने, मिर्ज़ा गालिब किस बादशाह के समय था? तो देखिए मिर्ज़ा गालिब किस बादशाह के समय था? बहादुर शाह फर्स्ट, औरंगजेब, बहादुर शाह सेकंड या फिर शाहजहाँ? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये था अपने बहादुर शाह सेकंड के समय। बहादुर शाह सेकंड या फिर बहादुर शाह जफर, ये कहते हैं इनको। ऑप्शन सी हो जाएगा अपने एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आ जाए तो ये तो अपने जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लेकिन प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष आ जाए तो ये कौन थे? प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अपने अनंत शयनम अयंगर। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर, अनंत शयनम अयंगर, ये प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो देखिए डांडिया अपने गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी कौन है? बांसुरी वादक या फिर ओडिसी नर्तक, हिंदुस्तान गायक या फिर सितार वादक? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी अपने हिंदुस्तान गायक, ऑप्शन सी हो जाएगा अपने सही आंसर। ये एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के गायक थे। इनको 2008 में भारत रत्न भी मिल चुका है, तो आप ध्यान रखें ये गायक थे। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? बगदाद या फिर जेरूसलम, मदीना, मक्का? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इनका जन्म हुआ था अपने ऑप्शन डी मक्का में। और देखिए इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है अपने मोहम्मद साहब, तो आप ध्यान रखें ऑप्शन डी मक्का में इनका हुआ है जन्म। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली यानी कि मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए साइलेंट वैली या फिर मूक घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये पूछा जाए तो अपने केरल राज्य में है। ऑप्शन बी हो जाएगा अपने सही आंसर, केरल राज्य में स्थित है अपने साइलेंट वैली। केरल की जो नीलगिरी पर्वतमाला है वहाँ पर स्थित है ये। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? सिंधी, प्राकृत, खरोष्टी या फिर ब्राह्मी? तो देखिए भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी हो जाएगी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, भारत की सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी। और देखिए ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम स्पष्ट करने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे पहले स्पष्ट करने वाले व्यक्ति हैं अपने जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ये सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था, तो आप ध्यान रखें ऑप्शन डी अपने सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो देखिए भारत में रेडियो प्रसारण सबसे पहले अगर पूछा जाए तो 1923 में हुआ था। पहला कार्यक्रम अपने मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था, ये अपने 1923 में, तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अपने हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल, ऑप्शन डी। और देखिए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, मेजर ध्यानचंद, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो अपने हॉकी राष्ट्रीय खेल है भारत का। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपने कब? 15 मार्च को। ये अपने पीटीटी एग्जाम 2021 में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आ जाए तो 15 मार्च के दिन ये मनाया जाता है। प्रश्न 11 है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपने 23 दिसंबर। देखिए राष्ट्रीय किसान दिवस आ जाए तो 23 दिसंबर के दिन ये मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ये राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है अपने भारत में, ऑप्शन डी 23 दिसंबर। अगला प्रश्न है, इंडिका जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो देखिए इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? डायमेचस, मेगास्थनीज, विष्णुगुप्त या फिर गोविंद सिंह? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इंडिका के लेखक अपने हो जाएंगे मेगास्थनीज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार ये अपने साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में।
और देखिए अगर पूछा जाए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर पूछ ले तो जी शंकर कुरूप, इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया मलयालम साहित्य के लिए। 1965 में इनको दिया गया था। तो अपने ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है और प्रथम ये अपने जी शंकर कुरूप को दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 14, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई तो अपने 3 और चौड़ाई अपने 2, 3:2 में अपने हैं ये, तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। लंबाई अनुपात चौड़ाई अगर पूछ ले तो 3:2 और चौड़ाई अनुपात लंबाई पूछ ले तो 2:3। ये उल्टा सीधा पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखें। प्रश्न 15 है, न्यूनतम कितने वर्ष का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। तो देखिए प्रधानमंत्री न्यूनतम कितने वर्ष का व्यक्ति बन सकता है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए न्यूनतम 25 वर्ष का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, यानी कि जो 25 वर्ष का व्यक्ति है, जो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है, यानी कि जो सांसद बनने की योग्यता रखता है, वह प्रधानमंत्री बनने की भी योग्यता रखता है। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो देखिए प्रधानमंत्री द्वारा, बिल्कुल गलत। लोकसभा द्वारा, यह भी गलत। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, यह भी गलत। संसद द्वारा, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। संसद द्वारा महाभियोग लाकर भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपने एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं। तो देखिए मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिए मूल अधिकार आ जाए तो ये अपने अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका से मूल अधिकार आ जाए तो अपने अमेरिका ऑप्शन ए। और इसी प्रकार अगर पूछा जाए नीति निदेशक तत्व, ये अपने आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड। इसी प्रकार आ जाए मूल कर्तव्य अपने रूस के संविधान से लिए गए हैं। इन सभी बातों का आप ध्यान रखें, मूल अधिकार अमेरिका, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड और मूल कर्तव्य अपने हो जाएगा रूस के संविधान से। ये सभी बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो देखिए संवैधानिक सलाहकार ये कौन थे, बी.एन. राव ये अपने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, लेकिन इसमें पूरा नाम दिया है वेनेगल नरसिंह राव। ये हो जाएगा अपने सही आंसर। बी.एन. राव को ही वेनेगल नरसिंह राव कहते हैं, ऑप्शन डी वेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन सी हो जाएगा अपने सही आंसर। इनको इनकी वरिष्ठता के आधार पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और देखिए अगर पूछा जाए बाद में अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछ ले तो ये राजेंद्र प्रसाद हैं और अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो ये सच्चिदानंद सिन्हा हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो देखिए 10वीं अनुसूची अगर पूछा जाए तो अपने दल बदल कानून से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा अपने सही आंसर। 10वीं अनुसूची का संबंध अपने दल बदल कानून से है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में कानपुर में सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए कानपुर में सैनिक विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन है, त्यात्या टोपे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की ताज़ा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखिए भारत की ताज़ा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछ ले तो अपने वुलर झील है, वुलर झील जो कहाँ है अपने जम्मू कश्मीर में स्थित है, वुलर झील, ऑप्शन बी हो जाएगा अपने सही आंसर। प्रश्न 23 है, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए कुचिपुड़ी अगर आ जाए तो किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या राजस्थान, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। आंध्र प्रदेश से संबंधित है अपने कुचिपुड़ी। तमिलनाडु इससे आ जाए तो कौन सा ये भरतनाट्यम ये हो जाएगा। केरल का अगर आ जाए तो ये कौन सा है, कथकली। तो आप ध्यान रखें कुचिपुड़ी अपने आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन ए। प्रश्न 24 है, अस्पृश्यता निवारण यानी कि छुआछूत का अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए ये प्रश्न भी अपने पीटीटी एग्जाम जो हुआ था 2020 में, इसमें पूछा गया प्रश्न ये। तो देखिए छुआछूत का अंत, इससे संबंधित अनुच्छेद अपने अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी हो जाएगा अपने एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो देखिए 1919 में यह घटित हुआ था, 1919 में। और डेट अगर पूछ ले तो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को यह कांड घटित हुआ था। जनरल डायर के कहने पर यह
लोगों पर गोलियां चलाई गई थी और 1919 13 अप्रैल को ये घटित हुआ था। और देखिए जलियांवाला बाग ये कहाँ है, अमृतसर स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, उसके निकट स्थित है ये, तो आप ध्यान रखें ये। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए जो हमारे 1000 प्रश्नों की इंडिया जीके की सीरीज चल रही है, ये भी आपको बहुत पसंद आ रही होगी। रेगुलर हम 40 वीडियो देखेंगे इस क्विज में, 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न हर एक वीडियो में देख रहे हैं। 40 वीडियो में हम पूरे 1000 प्रश्न इंडिया जीके के कवर कर लेंगे। इससे आपको पीटीटी एग्जाम में विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।